एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगी एंड प्रॉपर्टी इसमें कुछ यूज़ होंगी। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी। पहली प्रॉपर्टी डिफ्रेंसिएशन, अगर आपके पास गिवन है और डिफ्रेंसिएशन के साथ इंटेग्रल गिवन होगा, इंटेग्रल ऑफ कोई फंक्शन ले लेते हैं f(x) dx, then it will be equals to this differentiation and integral will be cancelled out, you will get the answer f(x). Yeah, okay. So again the second property is, if it is given the integral of k time of this k is constant here into dx is equals to this constant go outside and you will get the answer in this way. Okay, so where k is constant. And the third property is, अगर आपके पास प्लस का साइन है f(x) प्लस कोई दो फंक्शन है और बीच में इनके बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ f(1)x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ f(2)x इंटू डी एक्स। अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये वैल्यूज़ को। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टी यू कैन यूज इन दिस एक्सरसाइज 7.2. सो कम टू द एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. And the first question is integral of ax square plus bx plus c into dx, that will be equals to ax cube upon 3 plus, अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई हमारे पास क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी इंटीग्रल ऑफ सी इंटू डी एक्स. सो इट विल बी इक्वल्स टू a x क्यूब अपॉन 3 प्लस b x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c. ओके, सो इसी तरह से हम इसको भी अलग अलग इंटीग्रल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x की पावर 2/3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स. तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल आपको इसका पता कैसे. अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x, तो पहले प्लस का साइन है तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी, और अंडर रूट को हम लिखेंगे अंडर रूट 3x की पावर 1/2 अलग कर देंगे और x की पावर -1/2, क्योंकि ये रूट नीचे है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा. सो अंडर रूट 3 एज इट इज़ बाहर आ गया और x की पावर 1/2 को हम सॉल्व करेंगे. इंटीग्रल ऑफ x की पावर 1/2 क्या हो गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस -1/2 यूजिंग द फॉर्मूला x p n इंटू डी एक्स, एक्स n प्लस 1/, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे हम यहाँ पे. सो इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का जिस तरह से सेकंड पार्ट आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने किस तरह से इसको करना है. डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आप इसको एक्स स्क्वायर को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. सो इट विल बी कैंसल आउट, सो यू विल लेफ्ट बिहाइंड विल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स. अब एक्स स्क्वायर अलग से डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, एंड इट विल बी इक्वल्स टू x3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c. फोर्थ क्वेश्चन में जैसे ये सेकंड पार्ट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1/x की इंटीग्रल अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन आर देयर. इफ़ वी कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट पार्ट हेयर. सो ये जो एक्स क्यूब है इसको अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, जैसे एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. सो इस तरह से अगर हम अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे इसको, तो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब कैंसिल, तो 1x इज लेफ्ट, एक्स स्क्वायर 1/x, तो इस तरह से हमारे पास इसकी इंटीग्रल आ जाएगी. तो रेस्ट a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b. Just put the formula here, you will get the answer. So very easy, this exercise is very easy, try yourself also. For example question number 9 का फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें यहाँ पे, सो यहाँ पे e एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया है यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ है m log n, log x की पावर 6 एंड log x की पावर 5. तो इस तरह से एंटी लॉग एंड लॉग विल बी कैंसल आउट, सो यू विल गेट x का 6 माइनस एक्स की 5 अपॉन एक्स की 4 माइनस एक्स की 3. तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ऊपर कॉमन आएगा x की 5 और नीचे x की क्यूब, एंड दिस विल बी कैंसल आउट. 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 हियर, सो यू विल गेट द आंसर हियर. ओके, सो इस तरह से अगर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है f डैश x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6.
अब ये जो एफ डैश एक्स आपको गिवन है, ये आपको डिफ्रेंसिएशन गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एंड इट विल बी इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6। इसका इंटीग्रल ले लीजिए, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रल विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बी एफ एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x³ इंटू डी एक्स। अभी मैंने आपको बताया था इसको विद रिस्पेक्ट डी एक्स से करना है, तो अब हमें क्योंकि बीच में माइनस का प्लस माइनस का साइन होगा तो इंटीग्रल अलग अलग करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा 4x³ माइनस 6x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब f को x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करिए वैल्यू, तो डेट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ 0 क्या आ गया आपके पास 3, तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा एंड 4 इंटू 3 की पावर 0 पुट कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c कितना आ गया 3। अब ये जो c3 आया आपके पास, इसको आपने कहाँ पुट कर देना है, इस वैल्यू में पुट करके आंसर निकाल देना। So I hope this question is clear to all of you and this exercise is also